आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध कैसे लिखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, पूरी जानकारी दोस्तों आज आप एक ही वीडियो में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस पर निबंध 2024। अब आप सभी के मन में यह आया होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 निबंध महत्व, इतिहास व अनमोल वचन को सभी को जानेंगे। भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न सिर्फ तरक्की मिलती है बल्कि देश का विकास भी सही तरीके से होता है। वही देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर साल भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। आखिर कौन थे स्वामी विवेकानंद और क्यों मनाया जाता है युवा दिवस? इन सारे सवालों का जवाब आज हमारे इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। भारत में युवा दिवस मनाने की शुरुआत साल 1985 से शुरू हुई थी। वही इस दिन को युवा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान साल 1984 में किया गया था। युवा दिवस मनाने के लिए सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चुना गया था और तब से अब तक हर साल इस दिन युवा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और अपने आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र के अंदर ही दुनिया में अपने विचारों को चलते अपने एक अलग ही पहचान बनाई थी। उनके विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इस मकसद से उनको जन्मदिन को जो है हमारा मनाया जाता है युवा दिवस। नेशनल अर्थ डे, जिसे इंग्लिश में राष्ट्रीय युवा दिवस को बोलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में 12 जनवरी के दिन को युवाओं के लिए समर्पित किया जाता है और इस दिन ही स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था। इस साल में भी इस दिन को पूरे भारत में युवा दिवस के साथ साथ विवेकानंद जी की 197वीं जन्म जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जो अब कि हमारा है 157वीं है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत की तरह पूरी दुनिया में भी युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस को अगस्त के महीने में मनाया जाता है। 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवा दिवस मनाने के तौर पर चुना गया था और इस दिन विश्व में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले साल 2000 में इस दिन की आयोजन होना शुरू हुआ था, लेकिन साल 1985 में इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई थी। कौन थे स्वामी विवेकानंद? हुई स्वामी विवेकानंद। तो चलिए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त द्वारा रखा गया था। सन 1863 ईस्वी में कोलकाता शहर के एक धनी परिवार में जन्मे विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण था। अपने गुरु से ही विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की थी और दुनिया भर में हिंदुत्व के और अपने गुरु के विचारों को फैलाया था। साल 1893 में उनके द्वारा अमेरिका में आयोजित हुए विश्व संसद में दिए गए भाषण को आज भी लोगों ने याद रखा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने भारत, हिंदू धर्म और उनके गुरु श्री रामकृष्ण के विचारों को दुनिया के सामने रखा था। विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में दुनिया के कई बार देशों को दौरा किया था, और दौरा मतलब घूमा था या सैर किया था, और दुनिया भर में योग और वेदांत का प्रचलित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो दूरी थी उसको भी कम करने में काफ़ी योगदान दिया था। फिर दिया है या फिर जो आप कहिए। विवेकानंद जी ने अपने जीवन को समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया था और वो एक साधु जीवन जीते थे। साल 1902 ईस्वी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और कहा जाता है कि उनके द्वारा समाधि ली गई थी। वही उनके द्वारा स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन को आज दुनिया भर में जाना जाता है और इस भारतीय सामाजिक धार्मिक संगठन के जरिए कर्म योग के सिद्धांतों, धार्मिक अध्ययन और अध्यात्म जैसी चीज़ों का ज्ञान लोगों के में बांटा जाता है। इस संगठन का स्थापना सन 1857 में भारत के कोलकाता शहर में उनके द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के विचार। अब स्वामी विवेकानंद जी के विचार क्या है ये भी जान लेते हैं।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आप प्रभु पर तभी यकीन कर सकते हैं जब आप स्वयं पर यकीन करेंगे। यानी जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा तब आप खुद ही भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। और बहुत ही अच्छी इन्होंने विचार दिया था, और जान लेते हैं इनके विचारों के बारे में। आप एकदम निबंध के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं इससे लिखकर। विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी लगन और मेहनत करेगा तो वो जरूर एक दिन कामयाब होगा। उनके अनुसार व्यक्ति को केवल उसकी आत्मा ही सिखा देती है। आपकी आत्मा आपकी सबसे अच्छी गुरु है। आत्मा ही आपको आध्यात्मिक बना देती है। इसीलिए अपने आत्मा को चुनें। विवेकानंद जी के मुताबिक अगर भगवान को आप अपने अंदर और दुनिया को जीवित चीज़ों में नहीं देख पाते तो आप भगवान को कभी नहीं देख सकते हैं। विवेकानंद जी के विचार थे कि मनुष्य का संघर्ष जितना कठिन होगा उसकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना बड़ा आपका संघर्ष। अब चलिए जान लेते हैं कैसे मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। तो अब चलिए बताते हैं। इस दिन को लेकर स्कूल और कॉलेजों में खास इंतजाम किए जाते हैं और बच्चों को स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा स्वामी जी की 156वीं जयंती पर रामकृष्ण मिशन के केंद्रों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारत के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा भी इस अवसर पर युवाओं के कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही आप इस वीडियो में रहने देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।